नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बी लाइव। भानुप्रकाश शर्मा में हमारे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। जैसा कि मैं आपको यहाँ कोतवाली शिकारपुर से दिखा रहा हूँ, हमारे साथ नायब तहसीलदार महोदय हैं और हमारे साथ लेखपाल महोदय हैं। एक प्लॉट का मैटर चल रहा है, जो हमारे डिफेंस के जो जवान हैं उनके प्लॉट का मैटर चल रहा था, जिस पे कुछ गड़बड़ झाला थी। तो साहब वहाँ गए थे उसका मौका माना करने के लिए। तो जानना चाहेंगे जी महोदय, आपने क्या पाया वहाँ पर जाँच जो की? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये राम कुमार एक्स सर्विसमैन है, इन्होंने शिकायत की थी कि मैंने एक प्लॉट लिया है। इन्होंने प्लॉट का बैनामा कराया, उसके बाद दूसरे पक्ष ने भी बैनामा कराया। दोनों में जब विवाद हुआ, ये कोर्ट को गए। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट में अंतरिम आदेश आया है कि मौके की यथास्थिति रखी जाए। तो मौके की अभी जब हम और एसओ साहब गए, इन्होंने एप्लीकेशन दी, थाना दिवस में एप्लीकेशन दी, और आज भी आए तो हम लोग मौके का निरीक्षण किया। मौके पे जो प्रतिवादी था उससे स्पष्ट कह दिया, जब तक माननीय कोर्ट ने आदेश दिया यथास्थिति का तब तक आप एक भी ईंट ना लगाएं, ना कोई निर्माण करें। और स्पष्ट निर्देश एसओ साहब द्वारा और मेरे द्वारा कह दिया गया है। महोदय, इनका आरोप है जो एक्स आर्मी मैन है कि इनको घुमाया जाता, परेशान किया जाता, ऐसा क्या मान सकते हैं? इनको परेशान किया जा रहा है? नहीं, कोई परेशान नहीं किया जा रहा। जे आज पहली बार ये और इनके साथी पूर्व सैनिक संगठन के लोग मेरे पास आए। सुबह आए हैं, लगभग 11 बजे आए हैं ये मेरे पास, और 1-2 घंटे बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मौका देखा है हमने, तो इनको कोई परेशान नहीं किया और इनकी बात सुनी है। और ये जो अभी निस्तारण किया हमने, उससे भी संतुष्ट हैं राम कुमार जी। और महोदय, इनका आरोप है, जैसा कि सुनने में आया, जो प्लॉट है वहाँ पे जो इनकी ज़मीन है, इन्होंने जिसका बैनामा कराया, रजिस्ट्री कराई है, उसमें उस व्यक्ति ने बिटोरा रखा हुआ, कुछ अपना वो कब्जा करते जा रहा है। ये सही बात है? नहीं, वो ऐसा है, रेत वगैरह है, बिटोरा वो अस्थाई है, और वो कह भी दिया है हटाने के लिए। वो रेत और वो बिटोरा अपना हटा भी लेगा, उसने ऐसा आश्वासन दिया है। और आगे से कोई स्थायी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, एसओ साहब ने भी कह दिया। हमने पुलिस और राजस्व ने सामूहिक रूप से उसको चेतावनी दे दी है कि जो अभी मैटर जब तक अंतिम आदेश नहीं हो जाता, माननीय न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं हो जाता, तब तक कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा। और जिनके पक्ष में आएगा वो अपना वो करे, जो माननीय न्यायालय आदेश दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं लेखपाल महोदय जी हैं, जानना चाहेंगे जी महोदय, आपने वहाँ पे जाकर देखा, जो ज़मीन है वाकई सही है गलत है वहाँ पर? दरअसल ऐसा है, इसके के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया है, वादी प्रतिवादी दोनों ही वहाँ पर है। जैसे साहब ने बताया, नायब साहब ने, कि कोर्ट में विचाराधीन है ये, तो ABC सदस्य से वो प्रदर्शित किया गया है। तो हमने उसको जो वहाँ पर मौके पर जो प्लॉट है उसको यथास्थिति के लिए उनसे जो है का लिखित रूप में हमने लिए हैं, और कह दिया कि कोई इसी प्रकार का कोई निर्माण उसमें नहीं होगा। तो वहाँ पे उसके आदेश हमने लिए हैं जी। वो तो जैसे सुनने में आया है कि जैसे उस व्यक्ति का प्लॉट दूसरी साइड है, बीच में किसी और व्यक्ति का है, और इधर इनका प्लॉट है, तो अपना प्लॉट वो छोड़ के दूसरे के प्लॉट में क्यों ऐसा भाग रहा है? ऐसा कोई संज्ञान में हमारे में नहीं है, और जैसे भी कोई आदेश होगा माननीय न्यायालय का, उस तक के अनुरूप में हम कार्य करेंगे। जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आरोप है घुमाने का, कोई ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई नहीं घुमाने का नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग के काम भी अनेक होते हैं। समय तो 1-2 दिन का लग ही जाता है। अब पिछले शनिवार में आए थे, हमने इनको दिन आज का ही दिया था, और आज ही हम पहुँचे वहाँ पर। ऐसा कोई नहीं घुमाया, किसी के प्रकार का कोई करवाया, ऐसा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं जो वादी हैं, जिनका जो प्लॉट है, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी महोदय, आपकी क्या समस्या थी जो जिससे आप परेशान घूम रहे हो? कितने दिन से परेशान हैं? मैं 2020 अगस्त से परेशान हूँ, जो कि उस पक्ष ने मेरा प्लॉट अपने प्लॉट पे, उसका प्लॉट मेरे बराबर में, एक प्लॉट बीच में है उसके, तबस्सुम बेगम का। अपना नाम पता पूरा बताएं, आप कैसे कैसे यहाँ शिकारपुर में आकर फंसे? मैं यहीं का निवासी हूँ, मोहल्ला जवार मंडी का। नाम मेरा सूबेदार एक्स सर्विसमैन राम कुमार है। मैं यहाँ रहता था। 2014 में यहाँ से मैं खुर्जा शिफ्ट हो गया, यहाँ के माहौल को देखते हुए। फिर वहाँ जो 2013 में मैंने प्लॉट ख़रीदा था, उसमें 2020 में उस दूसरे पक्ष ने अपने प्लॉट को अपना ना बता के अपने प्लॉट पे स्टे लेके, और मेरे एक प्लॉट बीच में तबस्सुम बेगम का है, उसके बाद तीसरा प्लॉट मेरा है, और उस पर कब्जा करना उसने शुरू कर दिया। मैंने ये शिकायत पुलिस में करी, तो मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर तहसील में करी, तहसील से भी आश्वासन मेरे को नहीं मिला। ये मिला लास्ट में, उसने कहा कि तहसीलदार साहब से, नीरज द्विवेदी साहब थे, बोले ये प्लॉट फौजी का मुझे दिला दो और मेरा प्लॉट फौजी को दे दो। तहसीलदार साहब बोले ऐसा नहीं होगा, जहाँ तेरी साइट खुल रही है, जहाँ तेरा प्लॉट है, उसके प्लॉट में प्रधानमंत्री योजना से लैट्रिन बाथरूम बनी हुई है, जो कि उसकी अपना नहीं बताता उसे। जो विकास खंड से मैंने उसकी लिस्ट निकलवाई, उसके पिता
और उसके नाम को लिस्ट है, फ़ोटो उसके हैं मेरे पास लेटरिन बाथरूम के, और उसमें जहाँ इज्जत घर लिख रहा था और जहाँ लिस्ट बनी थी उसकी, वो पलस्तर उसने छुड़ा दिया है। छुड़ाने के बाद में पलस्तर वो कहता है ये मेरा प्लॉट नहीं है, मेरा साड़ू का है। साड़ू का प्लॉट उसके बराबर में है, उसके उत्तर साइड में, और मैं हूँ उनके दक्षिण साइड में। तो दक्षिण साइड में उनके बराबर में तबस्सुम बेगम का प्लॉट है, उनके बाद में दक्षिण साइड में मेरा प्लॉट है। तो वो अपने तबस्सुम बेगम के प्लॉट को छोड़ के मेरे प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। अपने प्लॉट पे स्टे लेके उसने और मेरे प्लॉट पे कब्जा करना शुरू कर दिया। बोले फौजी मेरे को मकान नहीं बनाने दे रहा। अब थाने में आया, थाने से आश्वासन नहीं मिला मेरे को, तहसील पहुंचा, तहसील से नहीं मिला। फिर तहसीलदार साहब बोले एक काम करो, आप भी बुलंदशहर कोर्ट में जाइए। उसने भाइयों के नाम पे मुकदमा डाला कि ये मुझे मकान नहीं बनाने दे रहे, और नाम ज़मीन मेरे नाम है वो। फिर मैं भी कोर्ट में आपके भाइयों को भी फंसाने की उसमें पूरी कोशिश करी। राजेश कुमार प्लस ओम प्रकाश सिंह, उन दोनों का नाम कोर्ट में मुकदमा डाला, और पक्ष मैं था, मेरे नाम मुकदमा नहीं डाला उसने, और मेरी ज़मीन को घेरना शुरू कर दिया उसने, अपनी ज़मीन को छोड़ के। जबकि उसकी ज़मीन से हमें कोई मैटर नहीं है। उसकी ज़मीन हमारे एक प्लॉट के दूसरा प्लॉट है, उसका तीसरे नंबर का उत्तर साइड में वो मौजूद, फिलहाल में वहीं प्लॉट है मौजूद, उसे अपना नहीं बता रहा है। फिर कोर्ट में मैं गया, कोर्ट में जाने के बाद मैंने केस डाला उसके नाम, अमीन कमीशन निकलवाई वहाँ से, अमीन कमीशन निकलवा के पूरे पैमाश करवाई, पूरे वहाँ जो कॉलोनी के प्लॉट थे उनकी सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार साहब से निकलवाई। निकलवाने के बाद और कोर्ट के जो ये विकास खंड की जो लिस्ट थी इज्जत घर की, वो कॉपी लगाई, प्लस पूरे फ़ोटोओं के साथ, पूरी वीडियोग्राफी के साथ, अमीन कमीशन रिपोर्ट के साथ वो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पेश करने, कोरोना चल रहा था उस दौरान में, उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया। उसके बाद में फिर निर्णय कोर्ट ने लिया है। उसकी मेरी जो स्टे है मेरे लिए स्थायी कर दी है। बोले ये प्लॉट फौजी का है तो फौजी को दिया जाए, इसमें उनके कार्य में शांति प्रिय बनाए रखें, उनके कार्य में बाधा न डालें। अभी मैं फिर उस लेटर को लेकर, जो कि 16 जनवरी 2022 में निकला था वो कोर्ट का आदेश, उस कोर्ट के आदेश को लेकर मैं थाना दिवस में आया। थाना दिवस में आके एसडीएम साहब महोदय ने मेरे को बताया, तैसे यहाँ पढ़ लेखपाल साहब भी थे, बोले एक काम करो इनका प्लॉट नापिए जाके। तो उस दौरान लेखपाल साहब ने बोला अभी तो मैं फ़िलहाल चौक रोड और नाली निकालने जा रहा हूँ साहब, मैं फिर अगले सोमवार में ले लेता हूँ इनकी कार्रवाई। अगला सोमवार भी निकाल दिया इन्होंने, पूरा वीक निकल गया। ऐसे धोखा देते रहे रोज़ डेली, बोले कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। उसके बाद में आज जब पूरा दिन सुबह से आके हमने पूरा शाम हो गया, अब इनके साथ रह के बड़ी मुश्किल करके ये लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बावजूद अब उसका ये कार्य हुआ है कि एप्लीकेशन इन्होंने लिखवाई है, बोले उसमें कोई भी पक्ष जब तक कोर्ट आदेश नहीं कर देगा कोई कार्य नहीं करेगा, तो प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा उसमें, किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखवा के उससे साइन करवाएं। उसमें उसका बटोरा रखा है, रेत रखा है, रेत पड़ा है। उसने अवैध बाउंड्री भी करी थी उसने दोबारा, जो 27 नवंबर 2021 में करी थी उसने, रात को 10 बजे। मैंने फिर मेरे पास सूचना पहुंची, मैं राजस्थान पोस्टिंग था, मैंने फिर कोतवाल साहब को फ़ोन किया, मैं साहब ऐसे ऐसे निर्माण हो रहा है मेरे प्लॉट पे रात को 10 बजे। तो यहाँ से फ्रीडम वाले भी पहुँचे, प्लस कोतवाल साहब भी पहुँचे। वहाँ पहुँचने पे उन्होंने बाउंड्री रुकवाई, वो लोग वहाँ से भाग गए। हाथों हाथ गेट चढ़ा रहे थे, हाथों हाथ प्लास्टर कर रहे थे उस पर, बहुत ही स्पीड से काम चल रहा था। फिर कोतवाल साहब मेरे से बोले रात को ही, बोले साहब कोई परिवार का हो तो इस बाउंड्री को गिरवा दो, हम खड़े हैं। मैं बोला साहब मेरा परिवार का कोई यहाँ प्रेजेंट में नहीं है, सब खुर्जा हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं इसे तोड़वा देता हूँ। तो उन्होंने फिर बाउंड्री उनकी तोड़वाई, गेट भी हटवाया, मगर फिर उसके बावजूद वीडियो बना के मेरे पास भेजी उन्होंने, कोतवाल साहब ने। बोले ये फौजी साहब देख लो, हमने उनकी बाउंड्री हटवा दी है। आज मैंने जाके देखी तो बाउंड्री ऐसी ही लगी हुई है जैसी पहले थी, उसमें आधी टूटी है और आधी उन्होंने जो बाउंड्री है दोबारा से लगा दी थी। दोबारा से उन्होंने फिर उखड़ी हुई बाउंड्री दोबारा रख दी है, और वो ऐसी ही हालत में मेरे को मिली है, जो कि मैं अभी प्रेजेंट में एसएचओ साहब भी गए थे, नायब तहसीलदार साहब भी गए थे, प्लस अपने लेखपाल साहब भी गए थे, जो तेजवीर सिंह है, सभी के साथ में मिलके हम पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर यथास्थिति हमने देखी तो उसमें यही आया। फिर कोतवाल साहब ने उनसे बताया, बोले ये रेत भी हट जाना चाहिए, बटोरा भी हट जाना चाहिए, और जो ये तुमने बाउंड्री करी है ये भी हट जानी चाहिए। फ़ोटो भी खींचे, एप्लीकेशन भी इन्होंने लिखवाई, साइन करवाए उसके। बोले जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा, फाइनल आदेश आपके पक्ष में हो या फौजी के पक्ष में हो, राम कुमार जी के में, तब ही निर्माण इसमें होगा, उससे पहले कोई कार्य नहीं करोगे आप। तो आज जो आपके साथ जो मतलब ये कार्रवाई हुई है, आप इससे संतुष्ट हैं? अभी मौके के हालात देख के तो मैं
संतुष्ट हूँ। जो रात बेरात में वो कार्य करता था वो निर्माण उसका रुक गया है। जो कि कोर्ट का इंतज़ार वो करेगा, कोर्ट का इंतज़ार मैं करूँगा, उसके बाद कोर्ट जो फाइनल करेगा वो मुझे मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं देश के जवान हैं, डिफेंस के लोग हैं और इनको भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम ये जाने, जो एक आम आदमी होता है, समाज में जो रहता है, उसे ना जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि आज से नहीं, ना जाने कितने दिनों से ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और इनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान है। और जी, और जब मैंने प्लॉट ख़रीदा था 2013 में, तब मैंने ख़रीद के उसे उसकी बाउंड्री करवाई थी 4.5-5 फुट ऊंची, जो कि आज मैं हालात में देखी, मैंने 2021 में देखी थी और आज भी देखी है। उधर बाउंड्री में ईंट कोई नहीं है, सब तहस नहस हो गई और लेके उठा ले गए वो लोग। नीचे नीम रह गई है, बाकी बाउंड्री नहीं है। जिसकी मेरे जब बाउंड्री करी थी उसके फोटोग्राफ भी मेरे पास है, फोटोग्राफ भी आप मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हम जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, अराजक तत्व ही होते हैं, जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए नहीं रखते हैं और अशांति व्यवस्था मतलब बना कर रखते हैं, शांति को भंग करके रखते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ भी शांति भंग कर दी। ये जी, इनके पास ये फुटेज हैं जिस प्रकार से ये दिखा रहे हैं। 2013 दोस्तों जी, ये 2013 में इन्होंने प्लॉट लिया था। प्लस जी ये करी थी, प्लस दूसरा फोटो ये है। ये 3 फोटो मैंने उस दौरान प्लॉट के करे थे और आज बाउंड्री वहाँ नहीं है। वहाँ बाउंड्री नहीं है। इनकी बाउंड्री में से जितनी भी ईंटें लगी हुई थी सभी को निकाल के ले गए हैं। उस पक्ष का प्लॉट ये है, उस पक्ष का प्लॉट ये है जिसमें इज्जत घर बना हुआ है। इसका इज्जत घर में उसने जो लिखा था इज्जत घर ऊपर, और जो लिस्ट लगी थी नीचे उसके नाम की और उसके सनऑफ की, वो भी पलस्तर छेनी से छोड़ा दिया उसने। और तहसीलदार साहब ने पूछा तो बोले भैंस ने टक्कर मार दी इसमें। तो ये अपने प्लॉट को अपना नहीं बता रहा। जिसकी विकास खंड से मैंने लिस्ट निकलवाई, वह व्यक्ति अपने बाप को बाप नहीं कहकर वो दूसरे के बाप को अपना बाप बना रहा है। यानी अपने प्लॉट को नहीं कहता कि मेरा वो है प्लॉट है, दूसरे के प्लॉट पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप भी समाज में रहते हैं और इस प्रकार के यदि कहीं लोग हैं, उनसे सावधान रहें, सचेत रहें, कहीं गलत जगह ना फंसें, क्योंकि आज की डेट में ज़मीन के मैटर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला चल रही है। चाहे कोई प्लॉट खरीदता है, चाहे कोई खेती खरीदता है। तो आप हमेशा सावधान रहें, सचेत रहें। तो आप देख रहे थे एम लाइव भानु प्रकाश शर्मा व हमारे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। अब इसमें देखना यह है कि कोर्ट के आदेश किसके पक्ष में आते हैं। तो आप बने रहिए, जैसा ही आदेश जिसके पक्ष में आएंगे हम आपको आगे रूबरू कराएंगे।